हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सोर्सेस ऑफ फंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपनी के हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी के पास ऐसे कौन से सोर्सेस होते हैं जिसकी मदद से कंपनीज फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। और जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास ऐसे कौन से सोर्सेस होते हैं जिनकी मदद से कंपनी फंड्स कलेक्ट कर सकती है। सोर्सेस ऑफ फंड्स के क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पोजीशन पर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। इस पहले पार्ट में पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया है कि कौन से पीरियड्स होंगे, क्या वो पीरियड्स लॉन्ग टर्म पीरियड्स होंगे या शॉर्ट टर्म पीरियड्स होंगे या फिर मिडिल टर्म पीरियड्स होंगे। और दूसरे नंबर पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस पार्ट में ओनर्स फंड रहेगा और बारोड फंड्स रहेंगे। और तीसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस। इसमें 2 सोर्सेस को रखा गया है। पहला वाला रहेगा इंटरनल सोर्सेस और दूसरा वाला रहेगा एक्सटर्नल सोर्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म पीरियड। इसमें क्या होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए फंड्स कलेक्ट करती है। तो इसमें कौन से सोर्सेस रहेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए? लॉन्ग टर्म पीरियड में सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पर आता है इक्विटी शेयर्स। दूसरे नंबर पर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तीसरे नंबर पर आता है प्रेफरेंस शेयर्स और चौथे नंबर पर आता है डिबेंचर्स। और पांचवें नंबर पर आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और छठे नंबर पर आता है लोन्स फ्रॉम बैंक्स। लॉन्ग टर्म पीरियड में कंपनी के पास 6 सोर्सेस हैं, 6 सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं जिसकी हेल्प से कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मीडियम टर्म पीरियड की। इसमें नंबर 1 पोजीशन पर आता है पब्लिक डिपॉजिट्स और दूसरे नंबर पर है लीज फाइनेंसिंग और तीसरे नंबर पर है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और चौथे नंबर पर है लोन फ्रॉम बैंक्स। तो इन 4 सोर्सेस ऑफ फंड से कंपनी मिनिमम 5 इयर्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकती है। लॉन्ग टर्म पीरियड में 5 साल से ज़्यादा के लिए फंड्स इकट्ठा किए जाएंगे और मीडियम टर्म के लिए 5 साल के लिए फंड्स इकट्ठा किए जाएंगे और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 साल का टाइम रहेगा। तो ये पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हुआ, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पर कंपनी फंड्स 1 साल के लिए इकट्ठा कर सकती है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स, एडवांसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट्स और कैश क्रेडिट्स। तो कंपनी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इतने सारे सोर्सेस में से किसी भी सोर्स की हेल्प से 1 ईयर के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकती है। तो पहला पार्ट क्लियर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। इसमें कितने पीरियड्स हैं? इसमें 3 पीरियड्स हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड, मिडिल टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की और वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
इसमें दो तरीके के सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं। नंबर 1 पोजीशन पर है ओनर्स फंड और दूसरे नंबर पर है बारोड फंड्स। ओनर्स फंड में आपको रिटेन्ड अर्निंग्स मिलेंगे और इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, जिनके ज़रिए से कंपनी फंड्स कलेक्ट कर सकती है। और दूसरे नंबर पर है बारोड फंड्स। इसमें मिलेंगे आपको डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग और कमर्शियल पेपर्स। तो इन तमाम डिफरेंट सोर्सेज से कंपनीज फंड इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी का जो हिस्सा है, पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन। इसमें 2 टाइप्स के सोर्सेस हैं। एक है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में आता है इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोन फ्रॉम बैंक्स। और इसमें सप्लायर्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं और लेंडर्स भी आते हैं। तो कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखा आपने एक कंपनी के पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, सोर्सेस होते हैं फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस क्लास में आपने सीखा कि एक कंपनी कितने सोर्सेस से फंड्स को इकट्ठा कलेक्ट कर सकती है, और जो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।